ये बैठा रखे हैं, ईंटा ढक करके दूध उस पर डालते हैं, और विशेषकर प्रणामियों का हाल है सुंदर साथ जी। किन का है? जो नाम के परिणामी है, पार का ज्ञान जिनको नहीं है। कहने के निजानंदी हैं, जिसने अपनी आत्म का आनंद अनुभव नहीं किया हो, उनकी हालात ये है। गंगा गए तो जमुना गए तो ये उन किन की गति होगी? जिनकी दृष्टि निर्मल। बोलो बोलो, अपने आप ही निर्णय कर लो, मेरे से क्या करवाते हो? तराजू तो आपके हाथ में है, मैंने तो वजन रखा है, तो पलड़े में देख लो कौन सा भारी पड़ लगता है। जिनकी दृष्टि निर्मल नहीं हुई उनके हाल होंगे, या कि जिनकी दृष्टि निर्मल हो चुकी उनके हाल होंगे? जिनकी दृष्टि निर्मल हो चुकी है वो एक किल्ली के बन जाएंगे कि वो भटकेंगे? बोलो, किल्ली के पास दाना चक्की चलती रहे दिन रात 24 घंटे चलती रहे, लेकिन किल्ली के पास जो दाना चला जाएगा वो कभी भी पाट में पिसने वाला समझ गए ना? उसकी रक्षा किससे हुई है? किल्ली से कि पाटों से? किल्ली। किल्ली की समझ का मतलब है क्षीर और नीर को समझ लेना, सत्य और असत्य, ब्रह्म और माया को समझ करके एक पार ब्रह्म के चरणों में समर्पित हो जाना। वाणी में बातें बहुत है, सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो जहां पर, जैसे आप दाल बना रहे हैं, दाल में जो भी मसाला जो भी कुछ पड़ेगा वही तो डालेंगे, या और सब्जी का डालेंगे? उसमें सब्जी का तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो जरूरत में होती है। वाणी के कीर्तन ग्रंथ, ब्रह्मवाणी का ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 76 की तीसरी चौपाई में कह रही है, साजोरी उसमें कहा है कि निर्ख्यो सत स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार विलस्यो संग सत भरतार। निरखने का मतलब है सबसे पहले समझना, भाई निरख परख करके ये चीज लेनी है। निरखने का मतलब है समझना, जानना, जान समझ करके। राणा जी कह रहे हैं निरख्यो सत्य स्वरूप के अब वो सत्य स्वरूप आत्मा का सच्चा मालिक, सभी की आत्माओं का सच्चा मालिक एक पार ब्रह्म परमात्मा, वो कौन है उसको जानो। फिर उससे विलास कैसे होगा? विलास का मतलब है, अभी ये दो है, दो दिखाई दे रहे हैं ना, अब एक हो गई। इस साइड से देखेंगे तब भी एक ही दिखाई देगा, इस साइड से देखेंगे तब भी, आगे पीछे देखेंगे तब भी एक ही रूप दिखाई देगा। दो से एक हो जाने के लिए करना क्या है? विलास करने के लिए, दो से एक हो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत का श्रृंगार साधना होगा। साजोरी सत श्रृंगार विलसियो संग सत भरतार। सच्चे मालिक से विलास करने के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले तो उसको पहचानना है, समझना है, फिर उससे एक रूप होने के लिए सत का श्रृंगार साधना है। वो सत का श्रृंगार क्या है? श्रद्धा और समर्पण, अटूट विश्वास और समर्पणता का भाव। समर्पण हो जाने के बाद पीछे कुछ नहीं बचता। जो सुंदर साथ बादशाह औरंगजेब के दरबार में पैगाम लेकर के गए, उस समर्पण भाव से गए कि पीछे भी उनका भाव कुछ था। सुंदर साथ जी बीतक तो सुनते ही होंगे, नहीं? बीतक के समय में साल में एक बार बीतक क्यों? पहले से क्या ये रूढ़वादिता चली हुई है? रूढ़वादिता ही है, या मैं ही कह रहा हूँ रूढ़वादिता?